हिंदू धर्म में भगवान शिव को सृष्टि का रक्षक माना जाता है। उन्हें त्रिनेत्रधारी, जटाधारी और क्रोध में भी करुणामय देवता के रूप में पूजा जाता है। उनके अनेक रूप हैं, लेकिन उनके त्याग और भक्ति की सबसे बड़ी मिसाल समुद्र मंथन का प्रसंग है। समुद्र मंथन जिसे देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्त करने के लिए किया था, उसी समय भगवान शिव ने अद्भुत त्याग किया। दोस्तों, स्वागत है आप लोगों को हमारे चैनल कृष्ण चैतन्य में। आज हम जानने वाले हैं शिव और समुद्र मंथन यानी कि नीलकंठ बनने की कथा। कथा अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर मंथन करने का निर्णय लिया। इसका उद्देश्य था अमरत्व का अमृत प्राप्त करना, ताकि देवता अपनी शक्ति और जीवन की रक्षा कर सके। समुद्र मंथन के दौरान कई प्रकार के दिव्य और अद्भुत पदार्थ समुद्र से निकले। इनमें से सोना, रत्न, विष और अमृत शामिल थे। लेकिन सबसे खतरनाक वस्तु समुद्र से निकली हलाहल विष था। यह विष इतना भयंकर था कि यदि कोई भी इसे पी ले तो वह पूरी सृष्टि नष्ट हो सकता था। जब हलाहल विष समुद्र से बाहर आया तो देवताओं और असुरों दोनों ही डर गए। देवता इसे सहन नहीं कर सकते थे। उस समय सभी ने भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा से मदद मांगी, लेकिन यह विष इतना शक्तिशाली था कि उसे रोक पाना किसी के बस की बात ही नहीं थी। तब सभी ने भगवान शिव की ओर देखा, क्योंकि उन्हें पता था कि शिव जी ही ऐसे महान देवता है जो अपने त्याग और शक्ति से सृष्टि को बचा सकते हैं। भगवान शिव ने बिना किसी डर के विष को अपने गले में ग्रहण कर लिया। उन्होंने उसे निगलने की बजाय अपने गले में रखा, ताकि विष सृष्टि में ना फैले। विष ने शिव के गले को नीला कर दिया, इसीलिए उन्हें नीलकंठ कहा गया। यहाँ नील का अर्थ है नीला और कंठ का अर्थ है गला। इस तरह उनका नाम नीलकंठ पड़ा। भगवान शिव का यह त्याग केवल देवताओं और असुरों की सुरक्षा के लिए नहीं था। यह सिखाता है कि सच्चे रक्षक और महापुरुष हमेशा अपने स्वयं के जीवन और सुख की परवाह किए बिना दूसरों की रक्षा के लिए खड़े होते हैं। उन्होंने अपना शरीर जोखिम में डालकर पूरे सृष्टि को बचाया। यही कारण है कि उन्हें भक्ति और त्याग का प्रतीक माना जाता है। समुद्र मंथन के दौरान हलाहल विष के अलावा अन्य कई अद्भुत चीज भी समुद्र से निकली। इसमें लक्ष्मी देवी, अनेक रत्न, पारिजात और अमृत शामिल थे। विष को गले में धारण करने के कारण शिव जी पूरी प्रक्रिया में शांत और ध्यानमय दिखाई दिए। उनके क्रोध या भय के बिना उन्होंने सृष्टि का संतुलन बनाए रखा। यह दिखाता है कि सच्चा त्याग धैर्य और सहनशीलता से ही होता है। नीलकंठ बनकर शिव ने यह सिखाया कि जीवन में आने वाली समस्या और कठिनाइयों के अपने साहस और त्याग से सहाना चाहिए। यदि देवता जैसे महान व्यक्ति भी अपने कर्तव्य और धर्म का पालन करता है, तो मनुष्य को भी जीवन में आने वाली चुनौतियों का सामना करना चाहिए। इसी तरह शिव का नीलकंठ बनना मानवता और सृष्टि के लिए एक प्रेरणा है। भगवान शिव का यह रूप बहुत ही रहस्यमय और अद्भुत है। उनके गले में विष होने के कारण उनका रंग नीला हो गया। साधु संत और भक्त इसे शिव की महानता और त्याग का प्रतीक मानते हैं। यह बताते हैं कि कभी कभी हमें दूसरों और भलाई के लिए अपने जीवन में कठिनाई स्वीकार करना पड़ता है। नीलकंठ शिव की पूजा हर समय और हर स्थान पर होता है। विशेष रूप से महाशिवरात्रि पर भक्त उन्हें नमन करते हैं। उनके इस अद्भुत त्याग की कथा बच्चों और बड़ों को समान रूप से प्रेरित करता है। भक्त इस कथा को सुनकर अपने जीवन में भी त्याग, धैर्य और करुणा को अपनाने का प्रयास करते हैं। समुद्र मंथन का प्रसंग यह भी दिखाता है कि देवता और असुर दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। यदि शिव ने विष को ग्रहण नहीं किया होता तो हलाहल विष पूरे ब्रह्मांड को नष्ट कर देता। इसीलिए उनका नीलकंठ बनना केवल एक रूप नहीं, बल्कि सृष्टि की रक्षा सबसे बड़ा कार्य था। यह कथा हमें यह भी सिखाती है कि भले ही संकट बहुत बड़े हो, परंतु यदि हमारे पास साहस
और त्याग हो तो हम किसी भी कठिनाई का सामना कर सकते हैं। शिव जी ने अपने गले में विष ग्रहण करके ये दिखाया है कि सच्चा नायक वही है जो दूसरों की भलाई के लिए अपने जीवन का जोखिम उठा सकता है। नीलकंठ विष का यह रूप हमेशा भक्तों के मन में आशा और प्रेरणा जगाता है। ये दिखाता है कि महान व्यक्तित्व हमेशा दूसरों की सुरक्षा और भलाई के लिए तैयार रहता है। शिव जी ने केवल अपने भक्तों और देवताओं की सुरक्षा नहीं की, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को भी बनाए रखा। इस प्रकार समुद्र मंथन का प्रसंग और शिव का नीलकंठ बनना केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह जीवन में त्याग, साहस और करुणा की शिक्षा भी देता है। इस कथा के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि कठिनाई के समय हमारे धैर्य और त्याग का मूल्य कितना बड़ा होता है। नीलकंठ शिव का ये रूप हमेशा याद दिलाता है कि सच्ची शक्ति सिर्फ बल में नहीं, बल्कि त्याग, धैर्य और करुणा में है। यही कारण है कि उन्हें संपूर्ण सृष्टि का रक्षक माना जाता है। दोस्तों, वीडियो अंतिम तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही भगवान के कथा और रोमांचक कथा के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर छोड़ दीजिए। मिलते हैं अगली कथा में।